कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। आज का अपना टॉपिक है द्रव हीलियम के असामान्य गुणधर्म। द्रव हीलियम के असामान्य गुणधर्म। एब्नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ इसको अपन हीलियम सेकेंड के भी लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट का व्यवहार तो क्या है, नॉर्मल है। तो ये कई बार आपको द्रव हीलियम सेकेंड के भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो देखो मैंने इसके आपकी प्रॉपर्टीज में बताया था, सॉरी, फर्स्ट थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता, सेकेंड इसकी डेंसिटी, घनत्व, फिर थर्ड आई थी इसकी स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट ऊष्मा, फिर विस्कोसिटी एंड सुपरफ्लुइडिटी। फॉर्मेशन ऑफ rolling films on solid surfaces, ठोस सतहों या पृष्ठों पर रोलिंग फिल्म का निर्माण। ठीक है, फिर अपन देखेंगे इसमें फाउंटेन इफेक्ट, जिसमें अपन ने एक पढ़ जो लास्ट क्लास में अपन ने उसमें पढ़ा था ऊष्मा चालकता। ठीक है, ये एक हो गया है, जिसमें अपन ने देखा कि जो लिक्विड हीलियम फर्स्ट है उसकी तो क्या थी, वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन। जो लिक्विड हीलियम सेकेंड, इनकी क्या वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद रहनी चाहिए। बहुत से कंपटीशन एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पुट किया जाता है। ठीक है, ये थी केल्विन। ठीक है, फिर अपन ने देखा फर्स्ट की थी वो 8 इंटू 10⁻², किसके मल्टीप्लाई में थी, तांबे की ऊष्मा चालकता से, एंड 14 इंटू 10⁻6 ये लिक्विड हीलियम फर्स्ट की ऊष्मा चालकता से ज्यादा थी। ये तो थी थर्मल कंडक्टिविटी। अभी अपन सेकंड पढ़ेंगे इसका घनत्व, डेंसिटी, जिसको अपन एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। इधर तो वही टेम्परेचर केल्विन में ये 0, इधर है प्रेशर, ठीक है। तो अपन देखते हैं, ये अपन ने टेम्परेचर बांटा, ये 1 2 3 केल्विन 4 केल्विन
5 केल्विन। 2 को थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं अपन, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि ये यहाँ पर है लगभग 2.19 केल्विन। यहाँ पर जो प्रेशर है 0.1462, ये टेम्परेचर है। यहाँ पर देखो 2 नहीं है, ये 2 के पास में है 2.19 केल्विन। ये ऐसा प्लॉट इसका आता है। ठीक है, ये तो क्या है, लिक्विड हीलियम। इधर तो लिक्विड हीलियम सेकंड, इधर है लिक्विड हीलियम फर्स्ट। एक मिनट इसको सही करते हैं अपन। ठीक है, ये ऐसा प्लॉट आता है अपने पास घनत्व का। इससे पहले जब अपन ने चालकता देखी थी, एक सेकेंड, वहां की कुछ जो नोट रह गया अपना, 2 साइंटिस्ट थे, डॉन्ट एंड मेंडेलसन। इन्होंने क्या बताया कि मेंडेलसॉन, ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो लिक्विड हीलियम है वो एक अति चालक द्रव की भांति, सुपर कंडक्टर द्रव की भांति कार्य करता है, जिसमें उसी प्रकार से जिसके मॉलिक्यूल्स वो रहते हैं, जिस प्रकार की अतिचालक में क्या होता है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी तरह से इसी के भी मॉलिक्यूल वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो ठीक है, अपन क्या कह सकते हैं, लिक्विड हीलियम एक सुपर कंडक्टर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चालक, अतिचालक, कुचालक, तो आप क्या कहोगे, अतिचालक द्रव की भांति कार्य करता है, जिसके मॉलिक्यूल्स उसी प्रकार से गति करते हैं जिस प्रकार से जो सुपर कंडक्टर होते हैं अतिचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। ठीक है, अब देखो घनत्व डेंसिटी वाला ये प्लॉट जब अपन देखते हैं तो अपन देखते हैं यहाँ पर टेम्परेचर है 0 केल्विन, 1 केल्विन, 2 केल्विन, 3 केल्विन, 4 एंड 5। इधर अपन ने लिखा है घनत्व ग्राम पर, सॉरी ये क्या है, घनत्व है, सॉरी इसको चेंज कर लीजिएगा, डेंसिटी है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अपन क्या देखते हैं कि टेम्परेचर को 5 से कम करने पर, ठीक है, टेम्परेचर को कम करने पर घनत्व क्या है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो लगभग 3.19 तक तो ये क्या होता है, 20% बढ़ पाता है। लेकिन और ज्यादा टेम्परेचर कम करने पर एक टेम्परेचर आता है 2.19 केल्विन। यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड हीलियम का घनत्व जो है वो मैक्सिमम होता है। यहाँ पर डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। लेकिन इससे तापमान कम करने पर 2.19 से जैसे जैसे कम करते हैं तो क्या होगी, घनत्व की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ती जाती है, मतलब कि कम होती जाती है। तो ये क्या है, यहाँ पर तो बढ़ रहा था मैक्सिमम का, मतलब 2.19 केल्विन पे क्या है, उस पर सडन चेंज आते हैं, उसकी कर्वेचर चेंज हो जाती है। तो इसको अपन कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड हीलियम, ठीक है, जिस पर वक्र की वक्रता में अचानक से परिवर्तन आता है। तो इधर की जो हीलियम है वो तो लिक्विड हीलियम फर्स्ट की तरह बिहेव करती है, यहाँ पर क्या है, इसमें एबनॉर्मली चेंजेस आए हैं असाधारण रूप से। तो ये क्या होगी, यहाँ पर लिक्विड हीलियम सेकंड, ठीक है।
लगा के प्लॉट ड्रॉ कीजिएगा। लिखिए इसे। ग्राफ बनाने पर लिखिएगा घनत्व के वक्र में हम देखते हैं घनत्व का ताप के साथ परिवर्तन। ठीक है, में हम देखते हैं कि ताप को 5 केल्विन से 5 केल्विन है ना से धीरे धीरे कम करने पर 3.19 केल्विन पर घनत्व लगभग 20% तक बढ़ जाता है तथा घनत्व लगभग 20% तक बढ़ जाता है तथा तापमान को और भी कम करने पर लगभग 2.19 केल्विन पर घनत्व का मान अधिकतम होता है। ब्रैकेट में लिखोगे 0.1462 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अधिकतम होता है। लेकिन इससे कम ताप करने पर या कम तापमान पर मतलब 2.19 केल्विन से कम करने पर द्रव हीलियम के गुणों में अचानक परिवर्तन आता है, अर्थात द्रव हीलियम का घनत्व कम होते होते लगभग 0 के बराबर प्राप्त होता है। जो कि लिक्विड हीलियम सेकंड के व्यवहार को प्रदर्शित करता है, इधर वाला पार्ट। ठीक है, तथा वक्र में 2.19 केल्विन ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं तथा इस बिंदु को क्रांतिक बिंदु कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल पॉइंट, जिस पर वक्र की वक्रता में अचानक से परिवर्तन आते हैं, अर्थात घनत्व घटने पर द्रव हीलियम के आयतन में प्रसार होता है। प्रसार मतलब ये एक्सपेंशन होगा, मतलब कि इसका घनत्व 2.19 केल्विन से कम ताप पर क्या होता है, प्रसारित, मतलब कि जो आयतन होता है उसमें क्या होगी, वृद्धि होती है, अर्थात आयतन में वृद्धि होती है। अतः 2.19 केल्विन से कम ताप पर 2.19 केल्विन से कम ताप पर द्रव हीलियम संकुचित होने के स्थान पर प्रसारित होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर होना तो क्या चाहिए था, इसको संकुचित, लेकिन ये क्या होता है, एक्सपेंशन हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि उसका घनत्व अचानक से कम होगा। तो आपको पता है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। जब घनत्व कम हुआ तो आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, ये हुई इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, डेंसिटी। अब अपन बढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट। तो थर्ड आप पॉइंट लिखिएगा, विशिष्ट ऊष्मा। इसको भी अपन एक प्लॉट से समझेंगे। लिखिएगा थर्ड, विशिष्ट ऊष्मा
स्पेसिफिक हीट। इसे लिखते हैं अपन सीवी से। मूल बिंदु, टेम्परेचर, यहाँ पर होगी स्पेसिफिक हीट। जूल पर मोल इंटू डिग्री। वही टेम्परेचर 1, 2, 3, 4, 5, यह है केल्विन में। ठीक है, वही 2.19 आपने क्या देखा, यहीं पर अचानक से उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा। पास से होता होता मिल जाएगा। ठीक है, लगभग ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा। ये 2.19 केल्विन। ठीक है, तो देखोगे आप इसकी जो इस विशिष्ट ऊष्मा है उसमें परिवर्तन कैसे होगा। ताप में कमी करने पर लगभग पहले तो क्या है, सीवी क्या होती है, नियत। ये है 1.5, सॉरी ये लगभग है 5। ठीक है, ये है 5। तो आप देखोगे पहले तो कमी करने पर क्या होगी, विशिष्ट ऊष्मा लगभग नियत रहती है। उसके पश्चात क्या होगी, ये धीरे धीरे बढ़ती हुई यहाँ पर अधिकतम होती है। उसके बाद 2.19 केल्विन पर अचानक कम होगी और उसके बाद ये इधर से आप देखोगे तो ये बढ़ती हुई, पहले मतलब नियत रहेगी, फिर बढ़ेगी और फिर वापस से कम होगी। ठीक है, तो ये कम होगी यहां तक। इसके बाद ये दिखाया है, इसको लगभग बढ़ती हुई दिखाया, लगभग यहाँ पर ये कम होगी। तो पहले नियत, फिर मैक्सिमम, फिर कम और फिर वापस से बढ़ने लगती है। ये है इसका विशिष्ट ऊष्मा का असामान्य व्यवहार। ठीक है, तो आप लिखोगे विशिष्ट ऊष्मा वक्र में हम देखते हैं कि ताप को कम करने पर लगभग 3.2 केल्विन तक प्रारंभ में विशिष्ट ऊष्मा नियत रहती है तथा 2.19 केल्विन पर यह 2.19 केल्विन पर यह अधिकतम होती है। इसके पश्चात यह कम होती है, वह वापस बढ़ना स्टार्ट करेगी। एक बार कम होगी फिर बढ़ना स्टार्ट करेगी विशिष्ट ऊष्मा। आप इसे लिखिएगा एक जैसा, ये भी आकार के लगभग लैम्बडा की तरह। तो विशिष्ट ऊष्मा
ऊष्मा वक्र ग्रीक अक्षर लैम्बडा की तरह दिखाई देता है। नोट कीजिए आप इसके डायग्राम को। आप इसमें लिखोगे लैम्बडा पॉइंट, लिखो सीवीटी वक्र में, ये विशिष्ट ऊष्मा है ताप, सीवीटी वक्र में वह बिंदु जिस पर द्रव हीलियम की विशिष्ट ऊष्मा अचानक बढ़ने लगती है, लैम्बडा बिंदु कहलाता है। ठीक है, लिखिएगा इसे। तो आज की क्लास में अपन ने इसकी दो प्रॉपर्टीज पढ़ी, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का एनालिसिस करेंगे। आप इसके थ्योरी को बुक से जरूर रीड करना, ठीक है। सीबीएच की जो आपकी बुक बताई हुई है उसे जरूर रीड करना, एक बार प्लॉट को भी देख लेना, कहीं आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो फिर क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप क्या इसके थ्योरी साथ साथ देखते जाओगे तो ये आपकी क्लियर हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आप डायग्राम बनाओगे और क्वेश्चन हो गया, ऐसा नहीं होता है, आपको उसकी थ्योरी भी बतानी पड़ती है, ठीक है। टेम्परेचर लगभग सेम है हर एक में, तो आप देख लीजिएगा इसको एक बार बुक से, तो क्लियर हो जाएगा आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे विस्कोसिटी एंड सुपर फ्लूइडिटी। थैंक यू।